अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। आपको जो है गिवन क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सपोज करें जो है आपको जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज करें रूट के अंदर एक नंबर है x है और यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है या है भी। हम सपोज करते हैं यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है। तो ये जो पूरी फॉर्म है आपको जो दी हुई है, ये देखें, ये आपको सिमिलर इसी से जो है वो मिलती जुलती फॉर्म गिवन है। तो ये तो है हमारी कौन सी फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये रेडिकल फॉर्म दी हुई है। अब इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको जब आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, एक्स को लिख के इसका रूट ख़त्म करेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। और ये जो 3 जो इंडेक्स में है ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 1/3। जब भी रूट ख़त्म करेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में पावर, जो इंडेक्स है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो हमने 1/3 लिख दिया। कोई नंबर ना होता तो हम फिर 1/2 लिखते, या फिर जो है 4 होगा तो हम 1/4 लिख देंगे। तो अब ये कन्वर्ट हो गए, जो है हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ गई, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमारी जो क्वेश्चन है, जो रेडिकल फॉर्म है, वो कन्वर्ट होकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है। तो अब हमने इसी क्वेश्चन में जो है जितने भी पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, इसमें हम जो है हमारी जो रेडिकल फॉर्म वाली इक्वेशन होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट जो है वो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, क्या दिया हुआ है हमें, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। कैसे पता चला स्क्वायर रूट है, क्योंकि इंडेक्स पे कोई नंबर नहीं है। क्या दिया हुआ है, 3/4। तो इसको अब सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, ब्रैकेट 3/4 जो है ये राउंड ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, अंदर वाला नंबर आपने इसको ऐसे ही रखना है। जो ये रूट है ये खत्म होकर इसकी जो पावर बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1/2। तो ये जो था हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल में। और एक्सपोनेंशियल का जो मतलब होता है वो पावर ही होता है, कि आपने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, जो हमारा सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से क्वेश्चन को कॉपी करेंगे पूरी इसी तरीके से। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, x/4, और ये इसके ऊपर क्या आ गई, पावर 5। अब इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपने सिंपली क्या करना है, x/4 पावर 5 लिखना है। और ये जो रूट में था इसको आपने जो है वो ख़त्म करके, अब इधर भी इंडेक्स में जो है वो कोई नंबर नहीं है। तो इस बार क्योंकि एक पावर अंदर थी तो हम एक अपनी तरफ से एक ब्रैकेट और लगाएंगे, जिसमें जो है इसकी जो रूट की पावर है वो यहाँ पे बाहर लिखी जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, 1/2। पिछले क्वेश्चन में इस सम के अंदर जो था फर्स्ट पार्ट में, अंदर यहाँ पे पावर कोई नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पावर नहीं थी, जबकि यहाँ पे जो है हमें पावर क्या दी हुई है, 5। तो इस वजह से हमने इसको क्या किया है, ब्रैकेट एक और लगाया है। अब क्या होगा कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में होता है कि जब भी जो है डबल पावर्स आ जाएं, जैसे कि अभी क्या है, x/4 पावर्स जब डबल हो जाती हैं वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 5 को आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1/2 से। तो जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा, जैसे पहले तो आपने ये लिखा x/4, तो देन आपने 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, और इसके नीचे क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 2। तो ये हमने पूरी जो था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये डबल पावर्स ये मल्टीप्लाई क्यों, देखें, एक 1/2 है, एक पावर 5 है। ये दोनों आपस में क्या हो रही, मल्टीप्लाई क्यों हो रही, क्योंकि एक्सपोनेंट का लॉ है कि जब पावर्स डबल हो जाएं तो उसको आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो मैंने टिक यहाँ पे लगाए, ये आपको समझाने के लिए लगाए, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, y/x, और इसके ऊपर पावर है -5, और बाहर जो है हमें क्यूब रूट जो है वो दिया हुआ है। क्यूब रूट क्यों कहेंगे, क्योंकि इंडेक्स जो है वो 3 है। तो हम अपने फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे ये y/x -5, और ये हमारा क्या आ गया, √3 आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाला नंबर लिखा है पूरा, y/x -5, रूट को उसको ख़त्म किया तो इस पे करली ब्रैकेट आ गए, और 3 जो था वो क्या बन जाएगा, 1/3। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया है। अब फिर मैंने क्या करना होगा इसमें,
कि जब पावर डबल हो जाती है, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 1 ज़ा 5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात याद रखें कि यहाँ पे एक लॉ और अप्लाई होगा, वो ये लॉ है कि अगर पावर नेगेटिव आ जाए, जैसे यहाँ पे आप देखें पावर हमारे पास किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसमें आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, माइनस में आ रही है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स होती हैं उनको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसको पलट देते हैं। अब इसको पलट के क्या लिखेंगे, ऊपर था y/x, तो अब ये हो जाएगा x/y, और जो पावर थी वो 5/3 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। बस ये चेंज क्या हो जाएगा, जो -5 था वो क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। नहीं, माइनस से आपने पावर को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। और जो y/x था इसको आपने x/y इसीलिए किया है क्योंकि हमारी जो पावर है वो माइनस से क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं 5 के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब हमने इसको क्या किया है, प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में जो है हमें दिया हुआ है yz पावर 7 है वाई जेड के ऊपर, और बाहर जो है इंडेक्स में हमारे पास 3 है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। सबसे पहले वैसे ही जैसे अब तक 3 पार्ट्स में किया, हमने अंदर वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है। फिर ये रूट हटाया तो करली ब्रैकेट आ गए। 3 इंडेक्स था तो ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्योंकि कन्वर्ट करना है तो ये 1/3 आ गया। तो अब क्या होगा, पावर्स डबल हो गई, ये 7 और ये 1/3 डबल पावर्स हैं, दोनों ऊपर लिखी हुई हैं। तो ये जो होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वाई जेड अपनी जगह रहा, 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 7, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। फिर से बता रहा हूँ, जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ वो आपको खाली समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और जब सम सॉल्व करेंगे तब आपको टिक लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो अब हमारा आ गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं हमें क्या पूछा जा रहा है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है 27। ये आ गया हमारे पास 9th रूट, जहाँ पे इंडेक्स में 9 लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल। आपने क्या करना है, 27 लिखा, रूट आपने ख़त्म करना है तो 9 हट गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आ गया तो ये आ गया 27 1/9। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें आपको फर्दर कुछ सॉल्व नहीं करना, बस आपने खाली कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जहाँ पे कुछ फर्दर स्टेप्स की नीड होगी वहाँ पे हम 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करेंगे, बाकी अदरवाइज हमारा आंसर यही होगा। तो 6 पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर -64 स्क्वायर, और बाहर हमें 3 दिया हुआ है इंडेक्स में, तो इसका भी यही तरीका होगा, -64 लिखा, स्क्वायर लिख दिया एज यूजुअल जैसे हम करते हुए हैं। रूट खत्म करना है तो करली ब्रैकेट लगा दिए, बाहर 3 है तो ये क्या आ गया, 1/3। अब इस पे डबल पावर्स आ गई हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा स्टेप करना पड़ेगा। तो डबल पावर्स आ जाए तो मैंने अब तक आपको बताया कि डबल पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया -64, और 2 1 ज़ा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और डिनोमिनेटर में 3 था तो इसलिए ये 3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सो 7 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। 7 पार्ट में हमें देखते हैं क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। हमें दिया हुआ है L/m, ये L है, और सॉरी 1/2 दिया हुआ है। ये हमें जो है 1/2 दिया हुआ है, और पावर इसमें m है, और ये ऊपर क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही करेंगे 1/2, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये m आ गया, आपने रूट ख़त्म किया, बाहर पावर क्या लगा दी, 1/3। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2। पावर डबल्स हो तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, अब तक आपको ये अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो 1/2, m को 1 से मल्टीप्लाई किया m, और नीचे क्या आ गया, 3। तो 1/2 m हाफ, और पावर m/3, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमें क्या दिया हुआ है, xy पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास 5 इंडेक्स में। आपने क्या करना है, xy लिखना है, 3 लिखना है, रूट ख़त्म किया, करली ब्रैकेट आया, और पावर क्या आ गई, 1/5। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो जाएगा, डबल पावर्स हैं तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और xy 3 1 ज़ा 3, 3/5, ये हमारा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब इसमें हमारे पास डबल स्क्वायर रूट है, तो डबल हो ट्रिपल हो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हमारा जो होगा वो तरीका इसी से थोड़ा मिलता जुलता ही होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अंदर वाले को हम खत्म कर देते हैं रूट को। तो 4/3 जब अंदर वाला रूट खत्म हुआ तो क्या आ गया, इधर पावर 1/2 बन गई। इसी तरह बाहर वाले रूट को भी अगर हम खत्म कर दें इसी के साथ ही, तो वहां पे इंडेक्स में 3 है तो यहाँ पे पावर 1/3 हो गई। देखें, जहाँ पे अंदर वाला स्क्वायर रूट था इसको खत्म किया तो पावर 1/2 हो गई, जब ये अंदर वाला हमने खत्म किया। इसी तरह से जब बाहर वाला खत्म किया तो इसके इंडेक्स में 3 था तो पावर 1/3 हो गई। तो अब डबल पावर्स हो गई हैं, तो जब डबल पावर्स हो जाएं तो हम क्या करते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, क्योंकि डबल पावर्स होती हैं तो आपको पता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो 4/3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया 4/3 पावर 1/6, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। अब आपको देखें क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। अब आपको समझ आ गया होगा, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझा दिया है कि रेडिकल फॉर्म और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसका कैसे पता चलता है। तो जो रेडिकल फॉर्म होती है उसमें रूट की साइन होगी, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उस पर इस तरीके से पावर दी हुई होती है। तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, 5/3 और उसकी ऊपर पूरी होल पावर क्या दे दी, 1/7 दे दी। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये जो 5/3 जो है ब्रैकेट के अंदर है, 5 को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पावर यहाँ पे बाहर लिख देंगे 3, और ये जो 7 जो नीचे 7 दिया हुआ ये हमारा बन जाएगा इंडेक्स। तो जब रूट लगेगा इस पे तो ये जो 7 है ये यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स की जगह पे। तो ये जो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी ये पूरी पूरी हमने किस में कन्वर्ट कर दी है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों रेडिकल फॉर्म में, कैसे पता चला रेडिकल फॉर्म में ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने क्या लगा दिया, इस पे रूट लगा दिया है। तो क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो ब्रैकेट था 5 के ऊपर जो पावर 3, हमने ब्रैकेट से बाहर 3 निकाला, 5 को ब्रैकेट में रखा, और ये जो 1/7 है, 1/7 इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि जो 7 जो दिया हुआ है ये लाजमी तौर पे क्या होगा, इंडेक्स। क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में, तो हम इसको हमेशा 1 अपॉन करके जो भी इंडेक्स होता है वो नीचे डिनोमिनेटर के आ जाता है। तो आपने पिछला क्वेश्चन किया होगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं की तो उसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वो करेंगे तो यह आपको उसके साथ साथ यह आपको और अच्छा समझ आएगा। तो हमारा सेकंड पार्ट है ए बी की पावर -2 और ये 1/3 इसकी पावर आ गई। अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरीके से ए बी लिखा, ब्रैकेट से बाहर हमने -2 लगा दिया, 1/3 जो था यहाँ पे जो 3 जो था डिनोमिनेटर में, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इंडेक्स बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें जो है हमें क्या कहा गया है कि इसमें ये दिया हुआ है हमारे पास 5/7, इसके ऊपर पावर 3 है, और फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है और बाहर पावर हमने क्या लगा दी है, 5/7। तो अब इसका तरीका क्या होगा, सिंपली इसमें देखें, सबसे पहले आप 5/7 लेंगे। अब क्या है, डबल पावर्स हैं, एक 3 है और एक 5/7। तो 3 को 5 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5/7 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 5/7, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है 15, 15, और नीचे डिनोमिनेटर में 7 था वो वैसे ही रहेगा। अब आपको इसको किस में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा, ये देखें आप, आपने क्या करना है, 5/7 लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर तो इंडेक्स बन जाएगा, ये जो पावर 15 है ये यहाँ पे आ जाएगी, जो ऊपर न्यूमरेटर जो ये 15 है ये यहीं पे लिखेंगे, और ये डिनोमिनेटर में जो 7 है ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा, और ये हमारा जो हो गया थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखें ये आपने क्या किया, इसमें डबल पावर है, 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 5 मल्टीप्लाई हो गई, 3 5 जो 15, 15 डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 7 आ गया। 7 जो है वो क्या बन गया आपका इंडेक्स, क्योंकि रूट में करना है आपने, रेडिकल फॉर्म में लिखना है, और जो 15 है वो अंदर रह गई पावर। अब हमारा जो है इसका
4th पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, b/a पावर माइनस m/2। तो ये भी सिंपल है, आपने क्या किया है, इसको आपने क्या करना होगा, सबसे पहले देखें ये पावर आपको दी हुई है इसमें माइनस में, तो इसको आपको क्या करना होगा पॉजिटिव। और मैंने पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था, जब पावर नेगेटिव आ जाए तो हम जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स होती हैं उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि उसको पलटा देते हैं हम। तो ये हो जाएगा a/b, क्यों, क्योंकि पावर हमें क्या करनी थी पॉजिटिव। अब ये देखें माइनस m से क्या हो गया, प्लस m हो गया। अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, a/b लिखा आपने, ऊपर वाली पावर वो अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं जाती, जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 था वो कहाँ पे चला गया, इंडेक्स बन गया। और जब मैंने आपको बताया कि जब 2 हो तो वो यहाँ पे हम लिखते नहीं है, इसका मतलब ही 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत, यानी कि इधर आपको 2 लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। इसका मतलब ही क्या होगा कि ये क्या है, 2 है। चलते हैं हमारे इसके क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे को क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें हमें दिया हुआ है 11/13 ब्रैकेट क्लोज, देन 12/13 फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज है, और ऊपर पावर क्या आ गई 1/5। तो ये देखने में तो बहुत बड़ा है पर इसका आंसर बहुत छोटा सा होगा। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपली 11/13 लिखा ब्रैकेट क्लोज, 12/13 लिखा ब्रैकेट क्लोज, और ये जो 1/5 है ये आपकी सिंपली क्या बन गई, इंडेक्स में बन गई, और ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडिकल फॉर्म में। जो 5 था ये यहाँ पे आ गया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4 आपके दोनों कंप्लीट हो गए। अब जो है न्यू एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।